बाबा ने मारे गए लोगों के लिए कहा कि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई है। अब ने बेहद तल्ख लहजे में कहा कि उनका भी मोक्ष करा दो। अगर वो चाहिए, जो नहीं आएगा वो पछताएगा, वो देशद्रोही कहलाएगा। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी रिचा। तो अभी रिसेंटली मैंने कुछ वीडियोस देखे जिसमें कुछ बाबाओं के जो बयान है ना, उन लोगों के ऊपर जिन्हें महाकुंभ में जिन लोगों की डेथ हो गई है बहुत ही भयानक तरीके से। तो बाबा लोगों को कहने का मतलब ये है कि जो भी महाकुंभ में जिनकी भी मृत्यु हुई है उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई है। पता नहीं क्यों मुझे कहीं ना कहीं ये ऐसे लग रहा है जैसे कोई टॉन्ट मारता है ना कि इस तरीके से मरोगी तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। मतलब कोई कुचला जा रहा है, कोई बिना पानी के मर रहा है, किसी की उंगलियां दबाई जा रही हैं। सोचो अगर एक इंसान किसी भीड़ में, इतनी सारी भीड़ में नीचे गिरा है तो उसके ऊपर से कितने सारे लोग चलते हुए गए होंगे। किसी की जान अच्छा ऐसे तो थोड़ी ना निकली होगी कि तुरंत निकल गई, कितनी मुश्किल से निकली होगी। और उस वक्त जिस वक्त उसकी जान निकल रही होगी, क्या उसके मन में ये चल रहा होगा कि अच्छा हुआ मैं यहाँ आया और मुझे मोक्ष की प्राप्ति हुई या होने वाली है? क्या उसके मन में ये सारी चीज़ें चल रही होंगी? क्या इसके बिल्कुल अपोजिट चल रही होंगी कि अरे यार मैं क्यों ही आया, है ना? तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जितने भी बाबा हैं सब लोग यही बोल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बाबा ऐसे भी हैं जो इसका बिल्कुल अपोजिट बोल रहे हैं, विरोध कर रहे हैं इस बात को लेकर के। और वो ये कह रहे हैं कि जो भी ये बोल रहा है ना कि इस तरीके से जिसकी मृत्यु हुई है महाकुंभ में उसको मोक्ष की प्राप्ति हुई है, तो प्लीज़ आप लोग भी इसी तरीके से मोक्ष को प्राप्त कीजिएगा जब भी आपका मन हो। क्या आप करना चाहेंगे इस तरीके से मोक्ष की प्राप्ति कि जो है आपको प्यासे ही मरना पड़े या ऐसे कुचल के मरना पड़े? आप लोग क्या सोच रहे हैं? ये मतलब मुझे प्लीज़ अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। जितने भी लोग इस वक्त मेरा वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ आप लोग इस बात पे अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि क्या ये सही है या गलत है। सिर्फ एक ही प्रश्न है जो मेरे दिमाग में आया कि जो भी लोग, मतलब चाहे वो बाबा हो, चाहे एक आम इंसान हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे जो भी ये बात कह रहा है कि मोक्ष की प्राप्ति हुई है, तो मेरा बस उनसे ये सवाल है कि क्या आपको भी इस तरीके से मोक्ष की प्राप्ति चाहिए? क्या आप भी पाना चाहते हैं या आपका भी मन करता है कि मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो, चाहे जैसे भी हो, चाहे इस तरीके से हो? महाकुंभ में मची भगदड़ में मारे गए लोगों को लेकर बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने ऐसा बयान दिया जिसे लेकर हर तरफ चर्चा हो रही है। बागेश्वर बाबा ने मारे गए लोगों के लिए कहा कि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई है। अब शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने धीरेन्द्र शास्त्री के इसी बयान पर जबरदस्त पलटवार किया है। शंकराचार्य ने बेहद तल्ख लहजे में कहा कि उनका भी मोक्ष करा दो। अगर वो तैयार हों तो हम धक्का मारकर उनका भी मोक्ष कराने को तैयार हैं। शंकराचार्य ने कहा, किसका मोक्ष हो गया है, किसका नहीं हुआ, यह अलग बात है। इस तरह पैरों के नीचे कुचल कुचल कर, दम घुटकर जो बच्चे, महिलाएं, हमारी बहनें, भाई जो वृद्ध मरे हैं, उनके लिए मोक्ष हो गया कह देना बहुत सरल है। इनमें से कोई भी मोक्ष चाहता हो तो हम उनका मोक्ष करने के लिए तैयार हैं। बता दें कि मौनी अमावस्या के अवसर पर बुधवार को संगमनौज पर भगदड़ मच गई थी। इस दौरान काफी लोगों की जान चली गई। सरकार की तरफ से 30 लोगों की मौत का आंकड़ा बताया गया है। इन्हीं मौतों को लेकर बागेश्वर बाबा एक कार्यक्रम में बोलते बोलते मौतों के मोक्ष पर बोल गए। धीरेन्द्र शास्त्री ने इस कार्यक्रम में कहा था कि इतने महात्मा, इतने साधु, इतने जपी, इतने तपी, फिर भी इस घटना पर आपका क्या विचार है? हमने कहा कि देश में प्रतिदिन लोग मर रहे हैं, करोड़ों लोग मर रहे हैं। कुछ दवा के बिना मर रहे हैं, कुछ स्वास्थ्य व्यवस्था के बिना मर रहे हैं, कुछ हार्ट अटैक से मर रहे हैं। निश्चित रूप से जो घटना हुई है वो निंदनीय है, बहुत विचित्र हुई है। लेकिन एक बात बताएं, ये महाप्रयाग है, मृत्यु सबकी आनी है, एक दिन मरना सबको है। पर कोई गंगा के किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। गौरतलब है कि धीरेन्द्र शास्त्री का विवादों से पुराना नाता है। वो कई बार अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहे हैं। और कुछ बाबाओं की माने तो उन्होंने ये यहाँ तक कहा कि जो भी यहाँ पे संगम में आकर के डुबकी नहीं लगाएगा वो देशद्रोही है। तो मैं क्या मानूँ? मतलब मैं अगर खुद को अगर देखूँ तो मेरा मन है संगम में डुबकी लगाने का, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हैं कि मैं वहाँ पे नहीं जा सकती हूँ। तो क्या मैं देशद्रोही हो गई? हर किसी की अलग सिचुएशंस होती हैं, बहुत कुछ हम चाह कर भी नहीं कर सकते हैं।
ठीक है, हमारा भी मन करता है, लेकिन ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं। मेरी जैसी बहुत सारी ऐसे लेडीज़ हैं या फिर जेंट्स भी हैं जिनके पास ऐसी परिस्थितियाँ हैं कि वो नहीं जा सकते हैं, किसी भी हालत में नहीं जा सकते हैं। तो हम देशद्रोही तो नहीं हुए ना। ये कहना क्या उचित है कि जो भी संगम में आके डुबकी नहीं लगाएगा वो देशद्रोही कहलाएगा, वो विरोधी है इस राष्ट्र का। क्या समझें हम इसको? मैं आपको क्लिप्स दिखाती हूँ, ये वाली। उन्होंने इससे पहले महाकुंभ में ये भी बयान दिया था कि जो यहाँ पर आकर स्नान नहीं करेगा वो देशद्रोही होगा। भारत के जितने लोग आ रहे हैं जिनके अंदर विरोध का कीड़ा नहीं है, उन्हें व्यवस्था और आस्था नजर आ रही, और जिनके अंदर आस्था नहीं है उन्हें अव्यवस्था नहीं। हम यहाँ व्यवस्था लेने थोड़ी आए हैं, हम यहाँ तो सनातन का परचम लहराने और अपनी गंगा मैया में डुबकी लगाने आए। कई लोग कह रहे हैं कि गंगा में डुबकी लगाने से देश की गरीबी खत्म हो जाएगी, क्या बेरोजगारी का? ऐसे तो हज यात्रा करने से भी देश की गरीबी खत्म नहीं होती ना, चर्च में कैंडल जलाने से भी देश की गरीबी खत्म नहीं। हर काम जो है गरीबी मिटाने के लिए थोड़ी होता है। आदमी जो है भोजन करता है तो क्या गरीबी मिटाने के लिए, पेट भरने के लिए? बाप को बाप कहता है तो क्या गरीबी मिटाने के लिए? अपने संबंध के प्रति अपनी श्रद्धा अर्पण करने के लिए पिता की पूजा की जाती है। हर चीज गरीबी मिटाने के लिए नहीं, कुछ आस्था भी होती है। और इस दुनिया में अनेक कल्चर हैं, यहूदी है, पारसी है, मुसलमान है, ईसाई है, तो सबकी अपनी अपनी आस्था है। केवल हिंदू धर्म में ये दिखता है। हज यात्रा भर से या फिर उनकी चर्च वालों की कौन सी सिटी? वेटिकन सिटी, वहां भी तो लोग जाते हैं, तो क्या गरीबी मिटती है? हाँ। और कोई खुजली? यही उपाय है, हर हाल में भारत हिंदू राष्ट्र हो गए। हमने तो डुबकी लगा ली, यहाँ बीमारियां दूर होती हैं। और जो कह रहे हैं कि यहाँ बीमारियां फैल रही, आनंद देखो तुम, हर जगह हिंदुत्व का उत्साह देखो तुम, हिंदुओं के प्रति उत्साह देखो तुम। इसलिए हर व्यक्ति को आना चाहिए, जो नहीं आएगा वो पछताएगा, वो देशद्रोही कहलाएगा। इसी के साथ आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका क्या मानना है, कि ये सही है या फिर गलत है। आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।